मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 दिन से जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। 4000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये युद्ध तेजी से दुनिया को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है। दो खेमों में बंटती हुई दुनिया साफ तौर पर नजर आ रही है और बिल्कुल इसी तरीके का बंटवारा भारत में भी हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान देश के अलग अलग शहरों में इजराइल के समर्थन, इजराइल के विरोध में दोनों तरह से प्रदर्शन हुए। कहीं तो इजराइल को कसूरवार मानते हुए उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जता रहे हैं और वहीं कई जगह पर इजराइल के समर्थन में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस युद्ध के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए इजराइल के एक्शन को सही बताया जा रहा है। वैसे भारत का जो आधिकारिक रुख है वो इस पूरे मामले पर बेहद बैलेंस्ड मतलब संतुलित रहा है। एक तरफ हमास के हमलों के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया और वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया, भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता रहा है। लेकिन इस रुख के बावजूद देश में इजराइल को लेकर आखिर बंटवारा क्यों है? क्या इजराइल के समर्थन और इजराइल के विरोध में जो प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है वो साइलेंट ध्रुवीकरण का संकेत है? जी, मैं चुनाव के लिए साइलेंट ध्रुवीकरण की बात कर रही हूं। क्या इजराइल युद्ध से चुनावी सीन बदल गया है? आज की हुंकार में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। कांग्रेस की ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए और इजराइल ऑक्यूपायर है। गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। इंडिया डज हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में इजराइल का सपोर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी इससे पहले इस कैपेसिटी में थे, हमारा देश इस कैपेसिटी में था कि मीडिएशन करके इस जंग को रोक देता। अब ये गलती हो गई, इजराइल के साथ खड़े हो गए हम। हमें तो नॉन अलाइन रहना था, हम किसी की तरफ नहीं थे। आतंकवादी गतिविधि जितनी भी होती हैं और एएमयू के लड़के हमेशा उन पे उसके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और आज हमास जैसा आतंकी संगठन जब माता और बहनों के सीना चीर रहा है, सैकड़ों बच्चों की हत्या कर रहा है, आज उसके समर्थन में ये आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए, ये बंद होने चाहिए और ऐसे संस्थान बंद होने चाहिए। हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। शायद मोदी जी के सामने कोई राजनीतिक कैलेंडर रहा होगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव रहा होगा। उनको लगता है कि इजराइल के समर्थन करने से देश में लोकसभा के चुनाव में उनको कोई जो है पोलराइजेशन होगा और उसका लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं है। और शो में आज मैं आपका
परिचय मेहमानों से कराऊं, उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं इजराइल तेल अवीव, जहां से हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से कि पल पल बदलते इस पूरे सिनारियो में इस वक्त तस्वीर क्या है इजराइल गाजा बॉर्डर के नजदीक। आशीष। रोमाना, मैं फिलहाल स्टेरोत में हूं और दर्शकों को बता दिया जाए कि अब जो गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका है वहां से सभी को, चाहे वो नागरिक हो, उन सभी को जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे शहर काफ़ी दिनों से खाली करा लिए गए हैं, पिछले 3-4 दिनों से। और जो मीडिया है उसे भी अब पीछे किया जा रहा है, यानी कि जो अंदर की तरफ तेल अवीव की तरफ गाजा बॉर्डर से दूर रखने के लिए कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब जो कार्रवाई है आगे की, उसमें जाहिर सी बात है कि जब भी ज़मीनी अटैक होगा तब हमास की तरफ से बहुत ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। और इसीलिए सभी की सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जो नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं वो शहर से बाहर ही रोक दिए जाए। शहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो टाउन्स हैं जो जैसे तेरोत है, एश्केलॉन है, एशडोद है, ये जो गाजा पट्टी से लगे हुए बड़े टाउन्स हैं, उन सभी से शहर के बाहर ही पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है। और ये साफ दर्शा रहा है कि जो ग्राउंड अटैक को लेकर आगे तैयारियां होती हैं, जब रिटेलिएशन होगा हमास की तरफ से तो क्या कुछ किया जाएगा। एक एक गाड़ी को बिना पूछे नहीं छोड़ा जा रहा है और पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और क्योंकि हम स्टेरोत में हैं, काफ़ी ये नज़दीक, ये सबसे नज़दीकी गाजा बॉर्डर से लगा हुआ टाउन है। इसके बाद में कोई भी बड़ा टाउन है नहीं जो गाजा पट्टी से लगा हुआ हो, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी से भी दिखती है रोमाना, क्योंकि बिल्कुल। और फिलहाल इस बात का है कि आखिरकार कब इजराइल की तरफ से वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। और इस बीच इस बात की जानकारी कुछ देर पहले हम आपको दे रहे थे कि 18-19 अक्टूबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए आशीष सिंह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।